Hello student, how are you? I hope you all are fine. Now let us continue chapter number 5 and our topic is describe Mendelian disorder. कि भाई Mendelian disorder को describe करो. इसमें से आपसे क्वेश्चन आता है. पहले तो हमें ये पता होना चाहिए what is Mendelian disorder. Mendelian disorder क्यों होती है, किसको बोलते हैं, तो चलो डिस्कस करते हैं बेटा. हमें पता है कि भाई each and every feature of organism it is regulated by genes. ओके कि हम कौन है, सब एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं. ओके तो हमारी बॉडी का हर एक फीचर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? जीन रिस्पॉन्सिबल है. एंड जीन इज मेड अप ऑफ डीएनए. जीन किससे बना है? डीएनए का बना है बेटा. क्लियर? ओके तो भाई इफ डीएनए गेट चेंज, डीएनए किससे बना है? डीएनए इज मेड अप ऑफ द sequence of nucleotide. DNA is nothing but it is polynucleotide. न्यूक्लियोटाइड की लॉन्ग चेन है. कौन है हमारा? डीएनए. और डीएनए से क्या बनता है? जीन बनता है. ये जीन है विच इज मेड अप ऑफ डीएनए. ये डीएनए के सीक्वेंस है ए टी जी सी सी जी टी ए सी जी पी ए सी जी. ये डीएनए के सीक्वेंस है. जैसे सीक्वेंस होगी उसी हिसाब से प्रोटीन बनेगा. समझ में आया? क्लियर? कि भाई हमारे बॉडी के अंदर कब कौन सा प्रोटीन बनाना है, कब कौन सा हार्मोन बनाना है, ये कौन डिसाइड करता है? हमारा डीएनए. बॉडी का बॉस कौन है? डीएनए. समझ में आया? हमारे नोज का शेप कैसा होगा, आईज का शेप कैसा होगा, आईब्रो का शेप कैसा होगा, लिप का कलर कैसा होगा, वो सब कौन कंट्रोल करता है? डीएनए. समझ में आया बेटा? क्लियर? तो ईच एंड एवरी कैरेक्टर, each and every feature of individual is controlled by our gene and gene is made up of DNA. जो DNA चेंज हुआ तो जीन चेंज होगा, और जीन चेंज होगा तो जो प्रोटीन बनाता था डीएनए वो चेंज हो जाएगा, और प्रोटीन नहीं बनेगा तो बॉडी के अंदर डिफेक्ट फॉर्म होगा, डिजीज फॉर्म होगा. समझ में आया? तो चलो देखते हैं बेटा. आ जाओ दिख रहा. The Mendelian disorder occur due to mutation in single gene. कि भाई सिंगल जीन के अंदर म्यूटेशन होता है. ओके और तो उससे जो डिसऑर्डर होती है इट इज नोन एज मेंडेलियन डिसऑर्डर. ओके भाई सिंगल जीन के अंदर सपोज सिंगल न्यूक्लियोटाइड ये जी था. ओके दिस इज द डीएनए, दिस इज द जीन एंड जीन इज मेड अप ऑफ डीएनए. ओके तो उसके यहाँ से ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड रिमूव हो गया, म्यूटेशन हुआ, रिमूव हो गया. दैट इज अब क्या हुआ? सिंगल न्यूक्लियोटाइड उसका रिमूव हो गया. उसको क्या बोलते हैं? पॉइंट म्यूटेशन. सिंगल पॉइंट में डीएनए में से न्यूक्लियोटाइड का दूर हो जाना इट इज नोन एज पॉइंट म्यूटेशन. समझ में आया बेटा? कि भाई मेंडेलियन डिसऑर्डर क्यों होती है? इट अकर्स ड्यू टू म्यूटेशन इन अ सिंगल जीन. और सिंगल जीन के अंदर सपोज सिंगल न्यूक्लियोटाइड रिमूव होगा तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? पॉइंट म्यूटेशन. समझ में आया? यहाँ का जी रिमूव हुआ तो उसमें से जो एमआरएनए बनेगा बनेगा नहीं परफेक्टली, और उसमें से जो प्रोटीन बनता था बनेगा नहीं. और ये प्रोटीन में से क्या बनते थे? एंजाइम बनते थे, हार्मोन्स बनते थे. ओके और डिजायर्ड एंजाइम एंड हार्मोन्स आर नॉट सिंथेसाइज. उसका भी सिंथेसिस होगा नहीं. समझ में आया? क्या हुआ? इफ देयर इज अ चेंज इन डीएनए देन देयर इज अ चेंज इन प्रोटीन. ओके एंड आवर डिजायर्ड एंजाइम एंड हार्मोन्स आर नॉट सिंथेसाइज्ड. अब देखो एंजाइम नहीं बनेगा तो एंजाइम का फंक्शन कौन करेगा? कोई नहीं करेगा. पर हमारे में कोई डिफेक्ट फॉर्म हो जाएगी और उसको क्या बोलते हैं? डिसऑर्डर बोलते हैं. समझ में आया? सच टाइप ऑफ डिसऑर्डर इज नोन एज मेंडेलियन डिसऑर्डर. समझ में आया बेटा? ओके चलो आ जाओ. हियर द मेंडेलियन डिसऑर्डर दे पास फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. यस पास होती है. सपोज ग्रैंड पेरेंट्स को हुई होगी तो हमारे पेरेंट्स में आएंगी. पेरेंट्स को ये डिसऑर्डर होगी तो डेफिनेटली हमारे में भी आएगी. क्लियर? तो दिस डिसऑर्डर पास फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. मेंडेलियन डिसऑर्डर कैन बी ट्रेस्ड इन फैमिली बाय पेडिग्री एनालिसिस. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भाई मेंडेलियन डिसऑर्डर कैसे जज की जाती है, कैसे उसको ट्रेस की जाती है? तो बाय पेडिग्री एनालिसिस. कि फैमिली के अंदर कोई मेंडेलियन डिसऑर्डर है कि नहीं वो हमें जानना है. तो हमें क्या करवाना पड़ेगा? पेडिग्री एनालिसिस करवाना पड़ेगा. ओके दिख रहा है? चलो एग्जांपल दो भाई मेंडेलियन डिसऑर्डर के.
मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, ये नीट के एमसीक्यू में 100% आते हैं, बोर्ड के एमसीक्यू में भी आते हैं. द एग्जाम्पल ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आर फर्स्ट हीमोफीलिया. हीमोफीलिया का मतलब क्या है कि भाई ब्लड फ्लो स्टॉप नहीं होना. सपोज मुझे इंजरी हुई है तो थोड़े टाइम यहाँ से ब्लड निकलेगा, बाद में अपने आप स्टॉप हो जाएगा. ये जहाँ पे इंजरी होती है ना, वो साइड पे ब्लड का पतली परत जम जाती है, क्लॉट बनता है. ओके, बट इफ द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हीमोफीलिया तो उसमें वो ब्लड क्लॉट बनेगा नहीं, और कंटिन्यूअस ब्लड फ्लो चालू ही रहेगा. तो उसको कौन सा डिजीज है? हीमोफीलिया. ओके, बहुत सारा ब्लड लॉस हो जाता है उसमें. दूसरा सिकल सेल एनीमिया. उसमें क्या होता है, देखो हमारे ब्लड सेल्स कैसे होते बेटा, बाइकॉन्केव. ये हमारा आरबीसी है बाइकॉन्केव शेप का. वो कैसे बन जाते हैं? सिकल शेप के. ओके, एंड सच आरबीसी दे आर डिस्ट्रॉयड. ओके, ऐसे आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खून की कमी हो जाती है पर्सन के अंदर, और उसको जो एनीमिया होता है उसको क्या बोलते हैं? सिकल सेल एनीमिया. ओके, और दूसरा सिस्टिक फाइब्रोसिस. बॉडी के अंदर फाइब्रस टिश्यू एक्यूमुलेट हो जाते हैं. एंड कलर ब्लाइंडनेस. कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है? पेशेंट डू नॉट रिकॉग्नाइज रेड कलर एंड ग्रीन कलर प्रॉपरली. उसको रेड एंड ग्रीन कलर में प्रॉपरली दिखता नहीं है. ओके बेटा. फिनाइलकीटोन्यूरिया, इट इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर. एंजाइम फॉर्मेशन नहीं होता है और इससे यह डिजीज होता है, एंड द डिजीज इज फिनाइलकीटोन्यूरिया. थैलेसीमिया. इसमें क्या होता है? जो हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस होना चाहिए, ओके, हीमोग्लोबिन जो जीन में से फॉर्म होता है वो जीन में प्रॉब्लम हो जाता है, इससे जो परफेक्टली हीमोग्लोबिन बनना चाहिए वो नहीं बनता ब्लड के अंदर और प्रॉब्लम हो जाता है. ओके बेटा, एंड द डिजीज इज नोन एज थैलेसीमिया. ओके, सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर. ये 5 टाइम्स लिख के आपको याद करने ही है. समझ में आया? करना ही पड़ेगा, एमसीक्यू में आने वाला है ये. ओके बेटा, चलो. अब मेंडेलियन डिसऑर्डर आर ऑफ 2 टाइप. सपोज ये डिसऑर्डर 2 टाइप की है. डोमिनेंट. डोमिनेंट मीन्स जनरेशन टू जनरेशन पास ही होगी डोमिनेंट जीन. if this mutation occur in dominant gene, then this disorder is known as dominant. ओके, और डोमिनेंट डिसऑर्डर ऑटोसोम में भी हो सकती है, एंड सेक्स लिंक डोमिनेंट मींस सेक्स क्रोमोसोम में भी हो सकती है. व्हाट इज ऑटोसोम? ऑटोसोम की डेफिनेशन बोलो. चलो, हमारे में कितने पेयर ऑफ जीन है? 23 पेयर ऑफ जीन. ह्यूमन बीइंग हैविंग 23 पेयर ऑफ जीन in each cell. Okay, clear? Out of this 23 pair of gene, 22 pairs are similar in male as well as female. Clear? कितनी पेयर सिमिलर है मेल एंड फीमेल के क्रोमोसोम में? 22 पेयर. They are known as autosomes. उसको क्या बोलते हैं बेटा? ऑटोसोम्स. Clear? And autosomes are responsible for growth and development of our body. समझ में आया बेटा? Clear? ओके, चलो. तो भाई ऑटोसोम के अंदर डिसऑर्डर होगी. डोमिनेंट ऑटोसोम का जो डोमिनेंट जीन होगा वो उसमें चेंज हो जाएगा, तो वो डिसऑर्डर को क्या बोलेंगे? ऑटोसोमल डोमिनेंट. इफ जो 23rd पेयर वाला क्रोमोसोम है मेल के अंदर XY एंड फीमेल के अंदर XX, तो उसको क्या बोलेंगे? सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट. ओके, एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर. ये 23rd पेयर वाला क्रोमोसोम कौन सा है? इन मेल XY एंड इन फीमेल XX. तो उसके अंदर डिसऑर्डर होगी तो उसको क्या बोलेंगे? सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर. ओके, उसका एग्जांपल क्या है? रेट सिंड्रोम. याद रखना है. ओके, नर्वस सिस्टम का सिंड्रोम है रेट सिंड्रोम. ये नीट के एमसीक्यू में आते हैं एग्जांपल. ऑटोसोमल डोमिनेंट का एग्जांपल कौन है? मायोटोनिक डिस्ट्रोफी. मसल का डिजीज है, याद रखना है. मायोटोनिक डिस्ट्रोफी मोस्ट इंपोर्टेंट. ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है. ये जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम थे उसके डोमिनेंट जीन में म्यूटेशन हुआ है और ये डिजीज होता है. और ये जो सेक्स क्रोमोसोम थे उसके डोमिनेंट जीन में डिजीज हुआ है, तो उसका एग्जांपल आएगा रेट सिंड्रोम. समझ में आया? रेसेसिव, कि इफ म्यूटेशन अकर इन रेसेसिव जीन
ओके, देन इट इज नोन एज रेसेसिव डिसऑर्डर। ओके, तो ऑटोसोम के अंदर जो रेसेसिव जीन है उसमें डिसऑर्डर हुई होगी, तो उसके एग्जांपल कौन है भाई? सिकल सेल एनीमिया, दिस ऑटोसोमल रेसेसिव, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, दे आर एग्जांपल ऑफ ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर। और सपोज सेक्स क्रोमोसोम के रेसेसिव जीन में प्रॉब्लम होगा तो कौन सा डिजीज होगा? हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस। कौन सा डिजीज होगा बेटा? हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस। बोथ आर एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर। याद रखना है नीट के लिए, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। समझ में आया? क्या है? हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस, दे आर एक्स लिंक्ड रेसेसिव मेंडेलियन डिसऑर्डर। क्लियर? तो आज जो हमने ये पॉइंट पढ़े हैं वो नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि मेंडेलियन डिसऑर्डर किसको बोलते हैं। कि भाई हमें पता है क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स अरेंज है, और जीन किसका बना है? डीएनए का। ओके, और डीएनए के ऊपर क्या अरेंज होते हैं? न्यूक्लियोटाइड अरेंज होते हैं। इफ एनी वन न्यूक्लियोटाइड मिसिंग then mutation occurs. Such type of mutation is known as point mutation. तो भाई पॉइंट म्यूटेशन होता है सिंगल जीन के अंदर, तब हमें मेंडेलियन डिसऑर्डर हो जाती है। समझ में आया बेटा? क्लियर? जो नॉर्मल डीएनए होगा उसमें से नॉर्मल एमआरएनए बनेगा और नॉर्मल प्रोटीन बनेगा और हमारे फंक्शन सारे नॉर्मल होंगे। बट इफ डीएनए गेट चेंज then gene can change, then protein also get change, then defect form, then disorder occur. समझ में आया बेटा? क्लियर? ओके, और ये डिजीज कैसे होते हैं? दे कैन पास फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। और उसको ट्रेस करना है, पकड़ना है डिजीज को, ओके, तो क्या करवाना पड़ता है? पेडिग्री एनालिसिस करवाना पड़ता है। एग्जाम्पल्स हमें पता है, कौन कौन से एग्जाम्पल है? चलो बोलो। यस, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, देन थर्ड बोलो थैलेसीमिया, 4 phenylketonuria, and 5 color blindness, and 6 cystic fibrosis। वो उसका डिजीज के नाम है, याद रखने हैं। ये भी आता है, ये भी आता है। मेंडेलियन डिसऑर्डर 2 टाइप की होती है, जो डोमिनेंट जीन के अंदर होगी तो डोमिनेंट, और रेसेसिव जीन के अंदर होगी तो रेसेसिव डिसऑर्डर। डोमिनेंट डिसऑर्डर, डोमिनेंट जीन के अंदर प्रॉब्लम होगा, सपोज ऑटोसोम्स के, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑटोसोमल डोमिनेंट। इसका एग्जांपल है मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। हमारी बुक की थियरी में नहीं लिखा है, लेकिन डायग्राम में है, चार्ट के अंदर है, नीट में आता है। और एक्स लिंक, एक्स क्रोमोसोम के अंदर डोमिनेंट जीन है, उसके अंदर डिसऑर्डर होगी, तो उसका एग्जांपल है रेट सिंड्रोम। ये बाहर का है, ये भी आता है। ओके, देन सेकंड इज रेसेसिव, ऑटोसोमल रेसेसिव का एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया। ओके, देन सेक्स लिंक रेसेसिव का एग्जांपल 2 है, हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। ओके बेटा, तो ये थियरी एकदम परफेक्टली करना, बहुत मस्त थियरी है। ओके, चलो ओके, तो फिर डिस्कस करते हैं कि फिर पेडिग्री एनालिसिस में हम आगे जाके बहुत सारे सम्स करने वाले हैं नीट के अंदर। ओके, तो उसमें अलग अलग सिंबल होते हैं, उसको एक बार देख लेते हैं। ओके, ये तो हमने देख लिए थे, जस्ट रिवाइज कर देते हैं। भाई नॉर्मल मेल जिसको कोई डिजीज नहीं है उसको सिंपली स्क्वायर बना देते हैं उसका। ओके, अंदर कलर नहीं करते। देन अफेक्टेड मेल मीन्स अंदर कलर करते हैं, मीन्स उसका मतलब क्या है? अफेक्टेड मेल, डिजीज वाला मेल, जिसको डिजीज हुआ है वो। नॉर्मल फीमेल के लिए क्या है? सर्कल, खाली सर्कल। ओके, और कलरिंग सर्कल मीन्स द फीमेल इज अफेक्टेड, मीन्स वो फीमेल को डिजीज हुआ है। फिर एक फीमेल ऐसी भी आती है, देखो कि भाई सर्कल है, आधा सर्कल कलर वाला है, ओके, आधा खाली है, और उसको ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे इट इज फीमेल, और बीच में डॉट किया है, तो उसका मतलब भी क्या है? कैरियर फीमेल। मतलब क्या है कैरियर फीमेल का? मतलब क्या है? उसका मीनिंग है विद दिस फीमेल हैविंग अफेक्टेड जीन। देखो ये फीमेल है ना, उसके पास दोनों जीन है ना, वो अफेक्टेड हो गए, ऑल जीन्स
आर अफेक्टेड, तो उसको डिजीज हुआ। समझ में आया? सपोज ये कैरियर फीमेल में क्या होगा, तो उसके सेक्स क्रोमोसोम हो गए XX। ओके, ये द फीमेल हैविंग, हमें पता है कि एवरी फीमेल हैविंग 2 XX एज अ सेक्स क्रोमोसोम। हमारा 23rd क्रोमोसोम है, वो कौन सा है बेटा? XX है। तो भी एक क्रोमोसोम के ऊपर नॉर्मल जीन होगा, ये नॉर्मल जीन है। ओके, और दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर डिजीज वाला जीन होगा। समझ में आया? क्लियर? ओके, कैरियर फीमेल हैविंग 1 नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल, और ये कैसा डिजीज वाला जीन होगा। ओके, तो कैरियर फीमेल हैविंग 1 नॉर्मल X क्रोमोसोम एंड 1 डिजीज X क्रोमोसोम। समझ में आया? तो ऐसी फीमेल कैसे दिखेगी कि भाई वो दिखेगी नॉर्मल, उसको कोई बीमारी नहीं होगी, लेकिन जब वो रिप्रोडक्शन करेगी, जब वो शादी करेगी और बच्चा प्रोड्यूस करेगी ना, तब उसको बच्चे को डेफिनेटली डिजीज होगा। सच वुमन इज नोन एज कैरियर फीमेल। ओके, उसकी दूसरी साइन क्या है कि सर्कल के अंदर डॉट, उसका मीनिंग भी क्या है? कैरियर फीमेल। तो भाई आपको कैरियर फीमेल का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि भाई नॉर्मल फीमेल जिसको डिजीज नहीं है, अफेक्टेड फीमेल जिसको 100% डिजीज है, ये फीमेल ऐसी है कि जिसमें डिजीज वाला जीन प्रेजेंट है, लेकिन जीन ने अभी अपनी असर दिखाई नहीं है। उसमें एक ही, देखो दो में से एक ही जीन डिजीज वाला है और एक नॉर्मल है, इसीलिए वो दिखती कैसी है? नॉर्मल, उसमें कोई सिम्टम नहीं दिखते हैं। समझ में आया? डिजीज वाला जीन है, लेकिन उसको डिजीज अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन वो अपनी ऑफस्प्रिंग को, मीन्स अपने चाइल्ड को, जनरली मेल चाइल्ड को, मेल चाइल्ड को कौन सा जीन पास करेंगी? अफेक्टेड जीन, डिजीज वाला जीन, डिजीज वाला जीन मेल चाइल्ड को पास करेंगी। कौन भाई? ये कैरियर फीमेल। समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। समझ में आया बेटा? क्लियर कि भाई कैरियर फीमेल किसको बोलते हैं? कि जो फीमेल के पास 1 नॉर्मल जीन होता है और 1 डिजीज जीन होता है। 1 X क्रोमोसोम नॉर्मल और दूसरा जो सेक्स क्रोमोसोम है वो डिजीज वाला होता है। और हमें पता है कि मेल चाइल्ड कब फॉर्म होता है? मेल चाइल्ड कब फॉर्म होता है? जब फादर में से Y आए। ये मेल चाइल्ड है तो उसके अंदर XY होगा, Y तो किस में से आएगा? फादर में से आएगा। देखना, Y किस में से आया? फादर में से आया Y, तो मदर में से क्या आएगा? X क्रोमोसोम। सपोज ये वाला क्रोमोसोम आ गया, डिजीज वाला क्रोमोसोम, तो उसका जो मेल चाइल्ड बच्चा है वो कैसा होगा? डिजीज वाला होगा, अफेक्टेड होगा, अफेक्टेड मेल। ओके, समझ में आया? क्लियर? तो भी कैरियर फीमेल होती है, दे आर हैविंग 1 डिफेक्टिव जीन इन क्रोमोसोम। समझ में आया? वो अपने बच्चे को वो डिजीज वाला जीन देती है और उसको डिजीज होता है, लेकिन ये कैरियर फीमेल के अंदर कोई डिजीज वाले सिम्टम दिखते नहीं है। ध्यान रखना, ये जब हम आगे जाके बहुत सारे सम्स काउंट करने वाले हैं ना, इसमें बहुत काम में आने वाला है, इसीलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया। ओके बेटा, गुड बाय।